हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम लोग देख रहे हैं प्रश्नावली जो है 9.1। इसका क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं हम लोग 7। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। भूमि का एक बिंदु है, इससे एक 20 मीटर ऊंचे भवन, ये 20 मीटर ऊंचा भवन है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस पर लगी एक संचार मीनार, इसके ऊपर कोई मीनार ऐसे लगी हुई है बड़ी। इसके बाद तल और शिखर का उन्नयन कोण, ये तल है और ये शिखर है, ठीक है। इसका उन्नयन कोण जो है वो 45 और 60 डिग्री, ये है 45 डिग्री और ये है पूरा 60 डिग्री है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, चलिए सीधा नोट्स पे चलते हैं और सॉल्व करते हैं। इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ओके। चलिए देखिए, फिगर सेम है, ये 20 मीटर 60 डिग्री 45 डिग्री, ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया। मीनार ए बी, ये मीनार जो है ना ए बी, ये मीनार है, इसलिए ए बी बराबर वाट, ए बी ज्ञात करना है त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में, ठीक है, बी सी डी में, ठीक है। डी सी बराबर, ये डी सी ज्ञात करना है, ये ये 45 डिग्री, ये बी ज्ञात करना है, पी है, पी और बी किसका रिलेशन होता है, tan का, तो पी दिया हुआ है, बी ज्ञात करना है, तो tan 45 डिग्री ये बराबर बी सी बट्टा डी सी रख दिया, tan 45 का मान 1 रखा, बी सी का मान दिया है 20 रख दिया, और डी सी निकालना है, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो डी सी बराबर आ गया 20 मीटर, यानी कि आधार आ गया 20 मीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पूरे की लंबाई निकालेंगे। अब पूरे में से इसको घटा देंगे तो इसकी लंबाई आ जाएगी। अब त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में tan 60 डिग्री बराबर ए सी बट्टा डी सी, ए सी बट्टा डी सी। tan 60 का मान √3 और ए सी का मान क्या होगा, ए बी प्लस 20, ए बी प्लस ये 20 डिग्री, ए बी और ये 20, ए सी बराबर होगा, और डी सी का मान है 20, ठीक है। क्रॉस गुणा किए, इधर बच्चा में 1 मान लिए, क्रॉस गुणा किए तो क्या होगा, ये आ जाएगा 20√3 और ये आ जाएगा ए बी प्लस 20, ठीक है। अब प्लस 20 है, इधर माइनस, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 20√3 माइनस 20 बराबर ए बी बराबर क्या आ जाएगा 20, कॉमन ले लिए तो √3 - 1, और मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 20√3 - 1। समझ में आया, यही है मीनार की ऊंचाई और हमने वही निकाला है, ओके। चलिए, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक पेडेस्टल के शिखर पर, क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली जो है 9.1 क्वेश्चन नंबर 8, ओके। कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ये कोई पेडेस्टल है, इस पे एक मूर्ति लगी है और इस मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर। इस मूर्ति की केवल ऊंचाई है 1.6 मीटर, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये भूमि का बिंदु है और इस मूर्ति का शिखर, इसका ये जो कोण है ना, ये कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इस बिंदु से, ये पेडेस्टल के शिखर का, ध्यान दीजिएगा, पहले मूर्ति का शिखर का बोला है, फिर पेडेस्टल के शिखर का। पेडेस्टल ये है और ये मूर्ति है, फिर बोला पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण जो है ये है 45 डिग्री। इसीलिए पहले जरूरी होता है फिगर सही से बनेगा तभी सवाल बनेगा। आप लोग फिगर गलत बना देंगे, सवाल गलत बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए फिगर पे और बात क्या कह रहा है इस पे ध्यान दीजिएगा। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
इसकी ऊंचाई पूछ रहा है क्या होगी। ठीक है, तो डायरेक्ट नोट्स पे आते हैं। नोट्स में यही बना है, देखिए सेम फिगर है, ओके, कोई अंतर नहीं है। ये 60 है, ये 45 है, सेम फिगर है, कोई अंतर नहीं है। चलिए, दिया है AD बराबर 1.6 मीटर, ADBC सब मान लिया हमने। AD बराबर 1.6 मीटर दिया है और DB बराबर पूछ रहा है, DB बराबर हमने मान लिया x, ये पूछ रहा है। त्रिभुज ACB में ACB में tan 60 डिग्री, ये पूरा है tan 60 P/B, P ये होगा, B ये होगा, P होगा AB और B होगा BC। tan 60 का मान √3 और इसको 1.6 अब प्लस x मान लिया था और ये हो गया BC। ठीक है, क्रॉस गुणा करेंगे तो BC √3 पर 1.6 प्लस x, यहाँ पे BC का मान आएगा 1.6 प्लस x बाई √3। त्रिभुज DCB में ओके, tan 45, चूँकि यहाँ पे tan 45 मान है इसलिए tan 45 का मान लिया P और B से, x बट्टा BC, tan 45 का मान 1x, अब BC का मान कितना है 1.6 अब प्लस x बाई √3, यहाँ पे देखिए आया हुआ है। अब जब इसको क्रॉस गुणा करेंगे इस पूरा को और इसके नीचे 1 मान के पूरा से, तो इतना बराबर x आ जाएगा, इसके बट्टा में 1 मान लेते हैं, हो गया। इस पूरा से इधर और पूरा से इधर, x बराबर इतना आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये जाएगा गुणा में चला जाएगा, फिर इस तरह से सॉल्व जब आप करेंगे ना तो x बराबर आएगा 1.6 बाई √3 माइनस 1। आगे सॉल्व कीजिए यहाँ पे, तो 1.6 √3 माइनस 1 को परिमेयकरण कीजिए, √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1 से परिमेयकरण करेंगे और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.8 √3 प्लस 1, इसलिए पेडेस्टल की ऊंचाई x बराबर 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसको हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं, तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। ओके।